भक्त को श्री गोपाल लाल के गुणानुवाद गायबे में जो आनंद, जो सुख की अनुभूति होती है, अपने प्रियतम के गुणानुवाद गायबे में जो आनंदानुभूति होती है, जो सुख प्राप्त होता है, वो सुख अनेकन प्रकार के जप तप करवे थे और तीर्थाटन करवे थे वो नहीं हुए है। वो सुख अनेकन प्रकार के जप तप और तीर्थ भ्रमण करवे थे वो नहीं होए, जो अपने प्रियतम के गुणानुवाद गायवे थे होए। पर या की अनुभूति वही कर पावे जो पूरी आत्मीयता, पूरे अपनेपन के साथ अपने प्रियतम के साथ कोई आंतरिक संबंध बनावे के बाद जब गोविंद के गुणानुवाद गावे है ना, कितनो अपार सुख मिले। ये अनुभूति वही कर सके जाके हृदय में अखंड साम्राज्य केवल और केवल अपने प्राण प्रिय तक, अपने गुरु गोविंद किशोरी के अतिरिक्त जिस अंतःकरण में, जिस चित्त में दूसरी किसी वासना का व्यक्ति, वस्तु, स्थान, शारीरिक सुखों में से किसी का भी लेश मात्र सुई की नोक के बराबर भी स्थान नहीं होगा, वही इस सुख की अनुभूति कर सकता है। अन्यथा तो रात दिन गा रहे हैं। देखो, बार बार कहना पड़ता है, यदि आत्मीयता से प्रभु के गुणानुवाद गाए होते, प्रेम से गाए होते, अपनेपन के साथ गाए होते और आत्म कल्याण की भावना से गाए होते, और यहां तो आत्म कल्याण की भावना कामना में ही आवे, ये भी नहीं, प्रियतम मेरे हैं, उन्होंने मुझे मानव तन दिया है और अपने गुणानुवाद गाने के लिए दिया है, बस इसके अतिरिक्त दूसरी और कोई भीतर कामना, इच्छा, लालसा, वासना, संकल्पों के लिए गुंजाइश ही नहीं, स्थान ही नहीं हो। प्रियतम के बिना रहा न जाए एक क्षण भी, जैसे अबोध शिशु मां के बिना एक क्षण में इधर से उधर देखते हुए विकल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। वो व्याकुलता चाहिए, वो व्याकुलता चाहिए। सच्ची बात तो ये है। इसके अतिरिक्त चल रही है गाड़ी, गा रहे हैं गुणानुवाद, हाँ ठीक है, भाव को भावन खालसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। गा रहे हैं भैया, गाते रहो, लेकिन कामना के साथ गा रहे हैं। अर्थ की कामना, पैसा चाहिए, सम्मान चाहिए, स्वादिष्ट भोजन चाहिए, सुखदायी महल चाहिए, इसको आगे करके तब गुणानुवाद गा रहे हैं। मानो भगवान पे एहसान कर रहे हो कि हम तुम्हारा भजन कर रहे हैं। ये प्रीति नहीं है प्यारे। भक्त और भगवान का, प्रेमी और प्रियतम का जितना आंतरिक अटैचमेंट होगा, लगाव होगा, आंतरिक आत्मीयता होगी, अपनापन होगा, ये सुख की अनुभूति वो करेगा। वही हृदय इसको अनुभूति कर सकता है। जो सुख होत गोपाल ही गाए, सो सुख होतन जप तप कीने, कोटिक तीर्थ नहाए। प्रियतम की याद में बैठ जाते हैं, फिर सुहाता नहीं
कि कोई हमारे बीच में आए। और इस स्थिति को पाना चाहते हो तो गोविंद के साथ मोह तो है नाते अनेक मानिए जो भावे, पहले उनके साथ अपना कोई संबंध स्थापित करिए। क्योंकि हमारे और आपके मन बुद्धि को ये आदत है, रास्ते चलते झट दोस्ती कर लेते हैं। रास्ते चलते चलते रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे, बस में बैठे, ट्रेन में बैठे बैठे एक दूसरे का नंबर आदान प्रदान कर लेते झटके से, सेकंडों में। और कुछ नहीं है तो दोस्ती का संबंध, मित्रता का संबंध स्थापित कर लेते हैं। और फिर एक दूसरे से फोन पे बातें करते रहते हैं। फिर उनके करने कर्तव्यों में, उत्सवों में, विवाह शादियों में, जन्मोत्सवों में, लौकिक जितने भी कार्य होते हैं उनमें एक दूसरे को बुलाते चलते आते जाते हैं। बताइए, मात्र रास्ते में चले हुए, मिले हुए, कुछ क्षण कुछ काल के मिलन में आपकी इतनी प्रगाढ़ता हो गई कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हो। प्यारे, मन को आदत है लौकिक संबंध स्थापित करने की, इसलिए इसी के मार्ग से चलो ना। इसको जरा भी अड़चन न हो तो चलो इससे ये कह दो, चलिए तुझे जो लौकिक संबंध बनाने की आदत है, स्वभाव है तेरा, वही संबंध प्रियतम के साथ जोड़ लेना। कोई सा भी, कोई एक संबंध जोड़ ले, पिता का, माता का, भैया का, बेटे का, मित्र का, प्रियतम का, पति का, कोई संबंध, पत्नी का, मित्र का, कोई भी संबंध जोड़ ले, गुरु का। ये संबंध पहले जोड़ो। यदि ये स्थिति प्राप्त करना चाहते हो तो कोई संबंध पहले स्थापित करो भगवान के साथ, और फिर उनकी याद करना शुरू करो। और फिर दूसरे नंबर की बात, जिनकी आत्मीयता है अपने इष्ट में, अपने गुरु गोविंद किशोरी में, उनकी संगति नित्य करते रहना, उनका इन्फेक्शन लेते रहना। छुआछूत की बीमारी है संसार, तो उनका छुआछूत करते रहना, उनके संपर्क में आते जाते रहना। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, कोरोना में लगाया ना। अब यहां बाल भर नहीं दूरी, मास्क नहीं जरूरी, चिपक जाओ हृदय से। और हृदय से बाहर चिपकने से भी काम नहीं चलेगा, भीतर घुस जाओ उनके, जो ठाकुर जी के लाडले हैं। और उनके भीतर जो अमृत रस, जो रसगुल्ले की चाशनी घुर रही है, चाटना ही नहीं है, डुबकी लगाओ, चकाचक पूरे के पूरे सराबोर हो जाओ उस मधुर चाशनी में, रस में, मधु में, शहद में, और पूरे सराबोर होकर तब बाहर निकलो और बैठ जाओ प्रियतम की याद में। कोई रोक नहीं पाएगा, इस सृष्टि की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक पाएगी अपने प्रियतम के गुणानुवाद गाने से। चाहे कोई कितना भी प्रतिबंध लगा ले, आपको विक्षेप नहीं कर पाएगा। पर लगिए तो सही, बात जरूर करते हैं, लगना चाहते नहीं। लगे तो संसार में चिपके पड़े हैं, ईमानदारी से, सत्यता से संसार में चिपके पड़े, और भगवान केवल होठों से बाहर रखे, उनकी चर्चा करते हैं। कोई चिपक के तो देखो,
लग के तो देखो। तो श्री बाबा शिवदास जी महाराज कह रहे हैं, भक्त को श्री गोपाल लाल के गुणानुवाद गावे में जो सुख मिले है, वो सुख तो अनेकन प्रकार के जप तप और कोटिन तीर्थन के स्नान करवे सहु प्राप्त नहीं होए है। श्री जीवन धन के श्री चरण कमलन में चित्त लग जावे के उपरांत वो देवे पेहू, श्री जीवन धन के श्री चरण कमलन में चित्त लग जावे पे वो देवे पेहू कोई वस्तु स्वीकार नहीं करता। अर्थात सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं भौतिक पदार्थों की उसके जीवन से दूर हो जाती हैं, उसके हृदय को छोड़ के भग जाती हैं। किसी वस्तु के पावे की कोई चाह नहीं रहती, इच्छा ही नहीं रह जाती भीतर, उसका सुख लेने की कोई भावना ही नहीं रह जाती, गंध तक नहीं रह जाती। फिर वो कितनी भी सुखदायी वस्तु क्यों न हो, कूड़ा ही तो दिखाई देगी भीतर पड़ी हुई, अपने जीवन के आसपास पड़ी हुई, भार बोझ ही तो अनुभव होगी। इसलिए सच्चे भक्त की पहचान यही है, लगे हुए की पहचान यही है, जो गोविंद के चरणों में लगा है कि उसके सारे के सारे भौतिक सुखों की सामग्रियां, ये आकर्षण भरे संसार के व्यक्ति वस्तु स्थान सारे के सारे उसे भीतर से बाहर से कहीं छू नहीं पाएंगे। ये सच्चाई है।